वीडियोस जो कि हमारी पहले से चल रही थी। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है कन्वेक्शन करंट थ्योरी का। सो बेसिकली व्हाट वी वर रीडिंग इन जियोमॉर्फोलॉजी वाज कि हमने देख लिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को और ये समझा था कि अल्फ्रेड वेगनर नाम के साइंटिस्ट ने और ज्योग्राफिस्ट ने ये कहा था कि आज की डेट में जितने भी कॉन्टिनेंट्स आपको जिस जगह पर दिखाई दे रहे हैं वो पहले यहाँ पर नहीं थे, दे वर मूविंग समवेयर, राइट। और इसके पीछे के जो फोर्सेस थे अब हम उनको जानने वाले थे। सो सबसे पहले हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ साथ उसके लिमिटेशंस और उसके ड्रॉबैक्स को चेक किया था। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड थ्योरी जो कि इसी बात को समवेयर सपोर्ट करती है, विच इज नोन एज कन्वेक्शन करंट थ्योरी। ओके, So convection current theory was given by Arthur Holmes, right? Convection current theory को देने वाले व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, उनका नाम था आर्थर होम्स, ठीक है। और जो कन्वेक्शन सेल्स होते हैं, बेसिक अगर वर्ड पे आप जाओ, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, राइट, दैट मीन्स समवेयर देयर इज अ करंट विच मीन्स कि कुछ मूविंग है, यहाँ पर कोई ना कोई चीज मूव कर रही है और किसकी वजह से? कन्वेक्शन की वजह से। सो व्हाट इज द कन्वेक्शन करंट, राइट? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कन्वेक्शन सेल्स को। सो कन्वेक्शन सेल्स आर द मोल्टन रॉक्स विच मूव्स लाइक अ सेल, ठीक है। सेल्स कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सो लेट्स इस डायग्राम को अगर हम अच्छे से देखें तो हमको ये समझ में आएगा कि जैसे हमने देखा था, ये है हमारे अर्थ का क्रस्ट, पूरा का पूरा जो ब्राउन लाइन आपको दिखाई दे रही है, राइट। ओशन में जब यहाँ पर आपने देखा है ऊपर यहाँ पे ओशियानिक सरफेस आ गया, ये आपका क्रस्ट है, राइट। नीचे अर्थ के मेंटल में पूरा का पूरा मोल्टन मैग्मा भरा हुआ है और मोल्टन रॉक्स भरे हुए हैं, ठीक है। एंड लेटर ऑन यहाँ पे आपका कोर आता है, तो उसके बारे में बात ना करते हुए अभी हम यहाँ मेंटल पे बात करते हैं। सो मेंटल पे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मोल्टन रॉक्स हैं, ठीक है। अब ये मोल्टन रॉक्स क्या करते हैं? दे मूव्स, दे फ्लो समहाउ, और इसके कारण यहाँ पर ये जो आपका अर्थ का क्रस्ट है इस पर फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इनका जो सर्कुलर मोशन होता है ये कुछ इस तरीके का बन जाता है दैट दे फॉर्म्स लाइक अ सेल, राइट। सो समवेयर ये जो डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये एक सेल बना रहा है, इसीलिए इनको नाम ही दिया गया है कन्वेक्शन सेल्स का। ओके, तो ये तो बात हो गई भाई डायग्राम की। अब पहले ये देखते हैं कि इसकी वजह से हो क्या रहा है, राइट। सो देखिए, सेल्स आर मेड ड्यू टू द रेसिड्यूल ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी के रेसिड्यूल्स होते हैं उनके कारण इन सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। अब दो बातें होंगी, या तो अगर यहाँ पर कोई पोजीशन है, राइट, समवेयर इज अ पॉइंट ऑन द क्रस्ट और बिलो द क्रस्ट एट द मेंटल, यहाँ पर आप देख सकते हो दो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। तो दो सेल्स जहां पर आपको दिखाई दे रही हैं वहां पे आपको एक चीज ये भी समझ में आएगी कि फिर इसके पैरेलल मेनी मोर सेल्स यहाँ पे होंगी, राइट। सो अगर इस सेल के पैरेलल में दूसरी सेल बनाने की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट। सो यहाँ पर एक सेल ये हो गया एंड सेम गोज हियर यहाँ पर कि एक सेल ये इस डायरेक्शन में फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इनके जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स इनकी वजह से जो फीचर्स बनेंगे वो समझ में आएंगे। कैसे? देखिए, यहाँ पर मोल्टन लावा जो है फ्लो कर रहा है एंड दे बोथ, ये जो दो डायरेक्शंस हैं दे आर डाइवर्जिंग अपार्ट, राइट। ये डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये राइजिंग लिम्ब है, इसको हम राइजिंग लिम्ब कहते हैं बिकॉज इट्स मूविंग अपवर्ड्स, राइट। ये राइज कर रहा है, तो इसके राइज करने की वजह से यहाँ पर आपका फोर्स अप्लाई होता है और ओशन के मिड में, ओशन के बीचों बीच, ओशन के बीच वाले एरिया में आपको एक फॉल्ट और यू वुड से अ गैप दिखाई देना स्टार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं मिड ओशियानिक रिज का, विच इज ऑल्सो नोन एज MOR। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो क्योंकि कई जगह पे आपको मिड ओशियानिक रिज विल बी रेफर्ड टू एज MOR, ठीक है। सो कुछ बुक्स में दिया होगा MOR, इसलिए आपको MOR भी याद रखना चाहिए। तो अब आप ये देखोगे कि जैसे जैसे ये मोल्टन लावा जो है ये इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, सो दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट द क्रस्ट, राइट। और इस ड्रिफ्टिंग अपार्ट के कारण या इस ड्राइविंग अपार्ट के कारण ही यहाँ पर एक फॉल्ट ऐसा डेवलप होता है और यहाँ पर ओशियन के मिडिल में मिड ओशियानिक रिज फॉर्म होती है, ठीक है। ये तो बात हो गई कब? जब राइजिंग लिम्ब्स होते हैं मोल्टन
लावा के और आई वुड से सेल्स के। सो यहाँ पर ड्रिफ्ट अपार्ट होता है। लेकिन अब इस पॉइंट पे अगर आप देखो, ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सेल के और इस सेल के दोनों ही लिम्स एक ही डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, राइट। सो दे आर कन्वर्जिंग द सरफेस, और इस वजह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, जो भी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम नाम देते हैं ट्रेंच का, राइट। तो आपको ये समझ में आएगा कि राइजिंग लिम्ब अप्लाइज द फोर्स, राइट, एंड डाइवर्जिंग लिम्ब्स ड्राइव इट अपार्ट। मतलब जब आपके जो लिम्ब्स होते हैं इन सेल्स के, ये ऊपर उठते हैं तो ये फोर्स अप्लाई करते हैं, और इस फोर्स अप्लाई करने के कारण अगर डाइवर्जिंग लिम्ब्स हैं, यानी दो लिम्ब्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगे, तो आपके क्रस्ट को दूर करेंगे। लेकिन अगर ये कन्वर्ज करें, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन में जाए, तो आपका क्रस्ट जो है वो काफी पास आना शुरू हो जाएगा, राइट। अब कन्वेक्शन करंट क्या होता है? सो कन्वेक्शन करंट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, राइट। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिठा लेना है दिमाग में, दैट कन्वेक्शन करंट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, राइट। सो दिस वाज द डायग्राम, जिससे हमको तो ये समझ में आया कि